ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 18/3/2025। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। प्रश्न: बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर: सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से शतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। गीत: आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे यह जानते हैं ओम माना अहम, आत्मा, मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: ज्ञान, भक्ति और वैराग। अब यह तीन चीजें हो जाती हैं, इनका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्षा रहती है। यह ऊंच कुल का, यह मध्यम कुल का है। देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी सुंदर होता है। अब बाप तुमको रचता और रचना के आद मद अंत की स्मृति दिलाते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। उनको कभी बाबा कहेंगे क्या? पतित पावन कहेंगे क्या? बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं। एक तो है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गायु ही हो। बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं। रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधियारा है। गाते भी हैं ज्ञान सूर प्रगटा। तुम हो राजयोगी, तुम्हारा योग है बाप के साथ। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन हैं। यह दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन शतो प्रधान बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट: मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकलना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया, मास्टर ज्ञान सागर बन। ज्ञान की गहराई में जा
ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। स्पष्टीकरण। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, फरिश्ता वह है जो देह के सोच अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। ओम शांति।